वाले हैं। इन खबरों पर एक एक करके विश्लेषण करें, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको मणिपुर का रुख करवा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे, सुनिए। भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। साथियों, नेपाल में हुए घटनाक्रम में एक और बात विशेष रही है, जिसकी ओर लोग नेपाल के युवक युवतियां नेपाल की सड़कों पर सफाई और रंग रोगन का काम बड़ी मेहनत और पवित्रता के भाव से करते हुए देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आ रही उनकी तस्वीरें मैंने भी देखी है। उनकी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है। मैं नेपाल को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 21वीं सदी में आगे बढ़ता हुआ हमारा देश एक ही लक्ष्य लेकर चल रहा है, विकसित भारत का लक्ष्य। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मणिपुर का विकास भी जरूरी है। हमारा मणिपुर असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। विकास के हम एक कदम भी ना बढ़े, ये हम सभी का कर्तव्य है। मणिपुर के पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम संवाद का रास्ता निरंतर मजबूत करें। हमें हिल्स और वैली के बीच सौहार्द का एक मजबूत सेतु बनाना है। मुझे विश्वास है मणिपुर देश की ग्रोथ का एक बहुत मजबूत सेंटर बनेगा। एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मणिपुर में दरअसल करोड़ों की सौगात लेकर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया और निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए किस तरीके से मणिपुर और पूर्वोत्तर आगे बढ़ रहा है और सरकार के नेतृत्व में लगातार ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चल रही रेल कनेक्टिविटी की बात हो या फिर तमाम और योजनाओं की बात हो, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया।
तो उनका ये संबोधन आप सुन रहे थे। इससे पहले मिजोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी, वहां पर भी बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी की ओर से किया गया। लेकिन आप ये समझिए कि पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर विकास बहुत देर के बाद पहुंचा है, लेकिन ये सुनिश्चित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए कि अब ये विकास की रफ्तार जो है वो बढ़ेगी। अब पूर्वोत्तर के राज्य पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हैं, यहाँ पर विकास की रफ्तार आगे बढ़ती जाएगी और तेजी के साथ करोड़ों के प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है, जो आने वाले समय में यहाँ के लोगों के लिए उतना ही कारगर और लाभदायक साबित होने वाला है। ये देखिए, मिजोरम के बाद अब जब वो मणिपुर पहुंचे तो मणिपुर में 1200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया और ऐसे में भारी संख्या में, भारी तादाद में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हुए थे, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे होते हैं। बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से मणिपुर के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक पहलू को सुना, एक एक बात को सुना। चलिए एक बार फिर से खबरों का रुख करते हुए इसी बीच एक बड़ी जानकारी, हिमाचल प्रदेश